किसान, बदलते भारत की शान। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा रह सकता है मौसम। तटीय कर्नाटक में भी सताएगी गर्मी और उमस। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें किसान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सुबह के समय छाया रह सकता है घना कोहरा। फसलों में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप, करते रहे निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही अपने किसानों के लिए हम देंगे कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले जो है हम मौसम खबर में शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट के साथ, जिसके लिए आइए हम रुख कर लेते हैं हमारी AI एंकर भूमिका। जी ज्योत्सना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। वहीं तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में फसलों में संतुलित सिंचाई रखें और जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि फसल सुरक्षित रह सके। तो ज्योत्सना, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, और अब मैं आपको दूंगी मौसम की विस्तार से जानकारी, यानी कि मौसम पूर्वानुमान के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रह सकता है मौसम का हाल। जिसमें सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करेंगे जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ, जिसमें हम आपको आज यहाँ पर जो बताने वाले हैं वो ये है कि देश के किन हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है, कहाँ पर बरसात हो सकती है और कहाँ पर बरसात के लिहाज से जो मौसम है वो साफ रह सकता है। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ, जहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं गिलगित, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के बारे में। यहाँ पर फिलहाल जो है बरसात के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फिलहाल बरसात नहीं होगी। जो हमारे मैदानी हिस्से हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल वर्षा की कोई स्थिति नहीं है, यानी कि बरसात के लिहाज से यहाँ पर भी मौसम जो है वो आमतौर पर साफ देखा जा सकता है। पूर्वी भारत का ये रुख कर लेते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो है यहाँ पर कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, तो किसान जो हमारी फसलें हैं, जो उनकी फसलें हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखें। बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल बरसात नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है वो कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर फसलों का रखरखाव जो है वो ठीक प्रकार से करें। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी फिलहाल वर्षा की कोई भी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो वर्षा की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर प्रायद्वीपीय भारत का अगर हम रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो फिलहाल वर्षा की कोई स्थिति नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे कर्नाटक के भीतरी हिस्से हैं, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर भी फिलहाल वर्षा नहीं होगी। लक्षद्वीप में भी जो है वो मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही में मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर भी वर्षा की कोई स्थिति फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम जो है वो सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का, तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके साथ ही जो हमारा विदर्भ का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पर भी फिलहाल वर्षा नहीं होगी। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम जो है वो सामान्य रूप से साफ देखा जा सकता है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर,
बढ़ेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की देखी गई, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल, आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आइए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं श्रीनगर और जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले ये 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब बारी आती है आपको जानकारी देने की पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान में इसमें इजाफा हुआ है 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक का। पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। अब बारी आती है उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। अब आइए हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ के बारे में। यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान बढ़ा है सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर जो है इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 1.6 से लेकर 3.1 डिग्री सेल्सियस तक की। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको जानकारी दें देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बारी आती है अधिकतम तापमान के बारे में बताने की। तो वो कर्नाटक के कारवार में जो है वो सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है 37.4 डिग्री सेल्सियस। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं देश के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति का हाल। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। राम राम कुशवन जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड, ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल हमारी AI एंकर भूमि के साथ। जी ज्योत्सना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया गया,
जो औसत श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी औसत श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया। वहीं बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया है। तो ज्योत्सना, ये था देश के प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, हमें हमारे दर्शकों को जो है आपने वायु गुणवत्ता का हाल बताया। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, जहां पर हम आपको बताएंगे देश के कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, अच्छा वक्त बिता सकते हैं और वहां पर अगले 4 दिनों का मौसम किस प्रकार का रहेगा और साथ ही तापमान की स्थिति कैसी रहेगी। शुरुआत करेंगे लेह लद्दाख के साथ। रविवार से लेकर बुधवार तक अगर आप वहां का रुख कर रहे हैं तो वहां पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम अधिकतम तापमान की स्थिति देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस होगी रविवार को। सोमवार से लेकर बुधवार तक 1 डिग्री सेल्सियस की होगी गिरावट और हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस लेह लद्दाख का अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान -8, -7, -8 और -9 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप लद्दाख का रुख कर रहे हैं, लेह लद्दाख का, तो यहाँ पर पूरी सावधानी जो है वो आप बरत के जरूर जाएं। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। यहाँ पर रविवार और सोमवार को जो है वो मौसम खुला रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी धूप मिल सकती है, अच्छा मौसम मिलेगा सुहावना। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान देखते हैं रविवार से लेकर मंगलवार तक 17 डिग्री सेल्सियस। बुधवार को 1 डिग्री का इजाफा होगा, अधिकतम तापमान में हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रविवार को। उसके बाद 1 डिग्री का इजाफा यहाँ पर भी हो जाएगा न्यूनतम तापमान में और वे हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। अब आइए रुक कर लेते हैं हम धर्मशाला का। तो यहाँ पे रविवार को जो है मौसम खुला रह सकता है। सोमवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को लेकिन यहाँ पर बरसात की उम्मीद हो सकती है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस और जिस दिन बरसात है यानी कि मंगलवार और बुधवार को, उस दिन अधिकतम तापमान होगा 19 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 5 और 6 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही जो है वो अगले 4 दिन बना रह सकता है। और इसके बाद बारी आती है कि हम आपको यहाँ पर जानकारी दें पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग के बारे में। तो कालिम्पोंग में जो है रविवार को कोहरा जो है वो छाया रह सकता है। सोमवार से बुधवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम आपको एकदम खुला मिलेगा। अधिकतम तापमान देखते हैं 18 डिग्री सेल्सियस रविवार को। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान होगा 19 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल कोई फेरबदल नहीं है रविवार से लेकर मंगलवार तक, लेकिन बुधवार को यहाँ पर 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी न्यूनतम तापमान में और हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आगे। वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो मौसम में भी फेरबदल देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अधिकतम तापमान में भी जो है वो इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। आइए जानते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो खुला मिलेगा आपको। थोड़ी गर्मी जो है वो आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान 28 और 29 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है अगर आप वाराणसी का रुख कर रहे हैं तो। बात अगर हम करें पुरी की, तो पुरी में तो तापमान में और भी ज्यादा इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान रविवार और सोमवार को होगा 21 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को होगा 20 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को एक बार फिर से 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो पुरी का दर्ज किया जा सकता है। अगर आप पुरी का रुख कर रहे हैं तो वहां पर अगले 4 दिनों का मौसम कैसा रहेगा, अगले 4 दिन का तापमान कैसा रहेगा, ये हमने आपको अभी बताया है। राजस्थान के जोधपुर का अगर आप रुख करते हैं तो जोधपुर में भी आपको जो है वो मौसम खुला मिलेगा। थोड़ी गर्मी आपको वहां पर मिल सकती है। 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा यहाँ पर तापमान। अधिकतम तापमान रविवार और सोमवार को फिर 1 डिग्री की गिरावट आएगी अधिकतम तापमान में। मंगलवार को हो जाएगा 30, बुधवार को एक और डिग्री की गिरावट आ जाएगी और हो जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 14, 16 और 17 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में आपको 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर जोधपुर के में देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कर्नाटक के मैसूर की। तो मैसूर में रविवार से बुधवार तक जो है वो मौसम आपको खुला मिलेगा। 33 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को होगा यहाँ का अधिकतम तापमान और मंगलवार और बुधवार को हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस।
न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार और बुधवार को एक बार फिर से हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस दोनों ही दिन। जो मंगलवार और बुधवार है वहां पर दोनों ही दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान कर्नाटक के मैसूर का। यह हम आपको दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर बात करें तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर मौसम आपको खुला मिलेगा। अधिकतम तापमान जो है वो चारों ही दिन एक जैसा बना हुआ है, यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस ठंड हो सकती है वहां पर। और जैसे कि हमने आपको पूर्वानुमान में भी बताया था कि वहां पर बरसात की भी उम्मीद है और बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही न्यूनतम तापमान जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान। फिलहाल इनमें कोई फेरबदल नहीं है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात करें, यहाँ पर हमेशा मौसम जो है वो आपको अच्छा खुला ही मिलता है। रविवार से बुधवार तक यहाँ पर जो है वो मौसम आपको खुला मिलेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को, मंगलवार को 25, बुधवार को एक बार फिर से 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 15, 16, 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि यहाँ का महाबलेश्वर का अगर आप रुख करें तो मौसम आपको अच्छा खुला मिल सकता है, सुहावना मौसम जिसे कहा जा सकता है मिल सकता है। तो अब ये थी पर्यटन पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे किसानों के लिए लेते हैं खास तौर पर विशेष सलाह कि फसलों का किस प्रकार से आप ख्याल रख सकते हैं, कौन कौन से समसामयिक कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए आइए चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। जी ज्योत्सना, हिमाचल प्रदेश में किसान आलू, टमाटर और प्याज की फसलों में अगेती और पछेती झुलसा रोग की नियमित निगरानी करें और लक्षण दिखने पर तुरंत बचाव के उपाय करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आर्द्र इलाके में मटर की फलियों की चुनाई करें और फूल गोभी की कटाई जारी रखें। साथ ही टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी की तैयारी भी शुरू करें। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाके में गेहूं में निराई करें। इसके अलावा मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, सलाद पत्ता और ब्रोकली में अंतर सांस्कृतिक कार्य जारी रखें और मूली, गाजर और शलजम में छंटाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी समशीतोष्ण नम इलाके में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई करें और उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ आलू में मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू करने के अलावा मटर में गुड़ाई और सहारा दें। लहसुन में वृद्धि अवस्था के दौरान 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गांठ बनने की अवस्था में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। यहीं शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं ज्योत्सना, उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाके में चना और मसूर में फूल और फली बनने की अवस्था पर सिंचाई करें, जबकि गेहूं और जौ में निराई करें। यहाँ 16 से 18% ब्रिक्स होने पर गन्ने की कटाई करें। प्याज और सब्जी मटर में जरूरत के अनुसार सिंचाई और गुड़ाई निराई करें। यहीं चना और मसूर में फली छेदक कीट से बचाव के लिए नीम आधारित या अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके में आलू की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। फूलगोभी की पौध की रोपाई करें और तुरंत सिंचाई दें। यहाँ टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाएं, जबकि मटर की बुवाई करें। उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय इलाके में गेहूं, जौ, सरसों और चना में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। तो ज्योत्सना ये थी इस हफ्ते की इन राज्यों के अलग अलग इलाकों के लिए विस्तृत कृषि सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने इतनी विस्तार से सलाह दी है हमारे किसानों के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, ये समय जो है वो करेले की बुआई के लिए बहुत अच्छा है। किस तरीके से आप कर सकते हैं करेले की बुआई, किस प्रकार की जो है वो मिट्टी होनी चाहिए जब आप करेले की बुआई करें, साथ ही साथ बीज का प्रयोग आपने किस प्रकार से करना है, पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार के रोगों और कीटों का प्रकोप भी आपकी फसल पे हो सकता है, कैसे आपने उसका बचाव करना है, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है।
इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो अभी आपने करेले की बुआई से संबंधित तमाम विशेष बातें जानी और आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की विशेष सुर्खियों पर। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा रह सकता है मौसम। तटीय कर्नाटक में भी सताएगी गर्मी और उमस। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें किसान। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सुबह के समय छाया रह सकता है घना कोहरा। फसलों में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप, करते रहें निगरानी। तो फिलहाल के लिए आज मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई जानकारी आपसे रह गई है, आप इसे दोबारा से देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।